पुत्र, असीम को सीमा में समेटने का संकल्प किसी गोद के बालक की पूनम के चंद्रमा को खिलौना समझकर पकड़ने जैसी कोरी कल्पना है। पुत्र महेश, ये सर्वथा असंभव है, असंभव। हे माते, हर असंभव को संभव बनाने के लिए ही आपकी बलिदानी ज्वाला से मेरा जन्म हुआ है। आपके रक्त के कण कण में समाये आपके अंतर आक्रोश का ही तो महिषासुर साकार रूप है। पुत्र महेश, दुराग्रह छोड़ दो। यदि तुम सचमुच मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर मेरा श्राद्ध करना चाहते हो तो उस देवी से छेड़ा अपना संघर्ष त्याग दो। नहीं मां, कदापि नहीं। मैं उस मायाविनी के दर्प का दमन करके ही दम लूंगा। महेश, तुम नहीं जानते वो कौन है। हाँ हाँ कहिए, कौन है वो? महेश, वो सर्वोच्च शक्ति है, सारी शक्तियों का मूल स्रोत है, जहां से चराचर ब्रह्मांड को शक्ति प्राप्त होती है। भला ऐसी अपरिमित अपार शक्ति को तुम कैसे जीत सकते हो? हाँ। पुत्र, इस मिथ्या, इस अहंकार को त्याग दो। माते, आपको भी गुरुवर शुक्राचार्य प्रधानामात्य की भांति देवों की माया ने भ्रमित कर दिया है, परंतु आप चिंता न करें। यदि वह संपूर्ण शक्तियों का स्रोत है तो हम उसके अहंकार को खंड खंड कर सारे ब्रह्मांड की शक्ति के स्वयं बन जाएंगे। प्रणाम गुरुदेव। रक्तबीज। गुरुदेव, अनर्थ हो गया, मेरा अनुष्ठान भंग हो गया, मेरी साधना निष्फल हो गई। क्या कहते हो रक्तबीज? तुम तो कठोर व्रतधारी हो, तुम्हारी साधना भी निष्फल हो गई? हाँ गुरुदेव, माता असुरेश्वरी देवी ने स्वयं प्रकट होकर कहा, यदि महिषासुर उस अलौकिक देवी की शरण में नहीं गया तो असुर कुल का सर्वनाश होकर रहेगा। उस सर्वनाश को कोई रोक नहीं सकता। गुरुदेव, आपको भी तो माता ने स्वप्न में संहार का दृश्य दिखाया था। हाँ, यही तो मेरी पीड़ा है। महिषासुर के मस्तक पर अहंकार आरूढ़ है और नेत्रों में काम वासना की कालिक पुत गई है। वो तो अपने मत में असुर कुल के सर्वनाश को चुनौती दे रहा है। निसंदेह नियति बहुत कठोर हो गई है, इसीलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। परंतु गुरुदेव, अब क्या होगा? वत्स रक्तबीज, अवसर अभी हाथ से गया नहीं है। माता असुरेश्वरी के वचन महिषासुर को सुनाकर समझाने का एक बार पुनः प्रयत्न करो। नहीं आचार्यवर, जब उसने आप जैसे परम पूज्य कुलगुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दी तो उसे विधाता भी नहीं समझा सकते। जब जलयान का स्वामी ही स्वयं अपने जलयान को समुद्र में उठे चक्रवात में झोंक दे, उसे कौन बचा सकता है?
गुरुदेव, काल की प्रेत छाया उनके मस्तक पर मंडरा रही है। हे सुमुखी, क्या तुझे अभी तक यह भी विदित नहीं कि हमारे असुरेश्वर दानवराज महिषासुर महाराज देवलोक पर विजय प्राप्त करके देवेश्वर सुरेश्वर बन गए हैं? ओह, परंतु कितने दिनों के लिए? अनंत काल के लिए। तुम्हें शीघ्र ही भविष्य में घटने वाली एक भेद की बात बता दूं। हाँ हाँ, बता दे, वो भी बता दे चिक्षु। हमारे परम प्रतापी महिषासुर महाराज शीघ्र ही महाकालीपति शिव शंकर के शिवलोक पर, छलिया लक्ष्मीपति विष्णु के वैकुंठ लोक पर विजय प्राप्त कर अखिलेश्वर भी बन जाएंगे। और फिर सरस्वती, लक्ष्मी, महाकाली सबके पति बन जाएंगे। परंतु शचीपति बनने का स्वप्न तो स्वप्न ही रह गया ना चिक्षुर? हाथ मलता रह गया बेचारा भैंसासुर। ठीक स्त्री, अपनी जीभा पर अंकुश रखो और ससम्मान हमारे अधीश्वर महाराज का नाम लो। अरे, एक भैंस का जाया भैंसासुर नहीं तो और क्या कहलाएगा? जो असली नाम था सो ले लिया। उसे सुनकर तुम इतना तिलमिला क्यों उठे चिक्षुर? बढ़ चढ़कर बोलने वाली बकवादनी बला। बला? चिक्षुर, अभी तो मैंने उंगली भी नहीं उठाई और तू मुझे बला बनाकर भाई से बिलबिला रहा है। अरे चिक्षुर, मैं बेचारी सीधी साधी सरल निर्बल नारी हूँ, भला मुझे बला क्यों बता रहा है? बड़ी चपल वाचाल है तू, परंतु बोलती बहुत है। इसी से मुझे तनिक क्रोध आ गया। अब तू यह प्रलाप बंद कर और चल मेरे साथ। मेरे स्वामी महिषासुर महाराज तुझसे मिलकर परम आनंदित होंगे। आनंदित होंगे या भ्रमित होंगे? जब तक मुझसे मिलन नहीं हुआ तभी तक तेरे स्वामी महिषासुर की कुशल है। मोड़ चिक्षुर, जाओ उस अभागे को याद दिला दे। महिष ने स्त्री के हाथ से मरण की कामना की थी। कहीं उसकी कामना पूर्ति करने वाली कामिनी मैं ही न बन जाऊं। उसे सावधान कर दे। उसे कह देना अपनी मृत्यु के क्षण गिन ले। जाओ स्वामी भक्त चिक्षुर, उसके साथ अपनी मृत्यु का भी स्मरण कर लो। जाओ जाओ। नमस्तुते 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 नमस्तुते।